तो आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर उनको देख सकते हो। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम पिछले रात का सीन देखते हैं जब जूही की डैड की मौत हुई थी। वहीं फॉरेंसिक टीम वाले सबूत को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो सबूत इकट्ठा करने की जगह सबूतों को मिटा रहे हैं और इस काम में इस घर की सर्वेंट मिस किम भी उनका साथ दे रही है। दूसरी तरफ हम हवांग को उसका अटॉर्नी के साथ देखते हैं, जहां अटॉर्नी बता रहा होता है कि आप चिंता मत करो, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। जिनकी बातें सुनकर हम समझ जाते हैं कि हवांग के कहने पर ही वो लोग सबूत को मिटा रहे हैं ताकि तायोंग पर कोई भी मुसीबत न आए। और उस घर की सर्वेंट को पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया है क्योंकि वो जानती है कि उस रात तायोंग वहां पर आया था। तभी रूम के अंदर ली एंटर होता है और वो हवांग से कहता है कि क्या आपने सुना है कि जूही के डैड की मौत हो गई है। यह सुनकर हवांग हैरान होता है और वो कहता है कि मॉर्निंग में जो हमारी बात हुई थी क्या तुम उसे भूल गए हो। भला ली को वो बात कैसे याद होगी, क्योंकि हवांग ने वो बात तो तायोंग से कही थी और हम जानते हैं कि ली अब तायोंग की जगह ले चुका है। ली थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मैं भूल गया हूँ। फिर हवांग उसके पास आकर कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो बात याद रखने लायक नहीं थी और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इन बातों को सोचता हुआ ली रूम के बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेपमो मिलती है जो कहती है कि तुम्हारे डैड भले ही इस बात को कितना ही कवर कर ले, लेकिन मैं एक ना एक दिन इस बात का पता लगा के ही रहूंगी। और क्या तुम भूल गए हो उस रात तुम कितना ड्रंक होकर आए थे। और फिर वो चली जाती है। ली भी सोच रहा होता है कि अब ये क्या लफड़ा है। वहीं पर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि तायोंग के कपड़े लेके जा रही है और वो सोच रही होती है कि भला बॉस ने इन कपड़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों कहा है। फिर सीन लिसन पर शिफ्ट होता है जो कि गोल्डन स्पून को देख रहा है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो गोल्डन स्पून को लेकर उस ग्रैनी से मिला था। ग्रैनी ने वो स्पून लिया और उस पर 10 साल टिक करके उसे वापस दे दिया। फिर ग्रैनी लिसन से कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें इस स्पून की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस पर लिसन कहता है कि इसका क्या मतलब। ग्रैनी कहती है कि आगे तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम मुझसे आके एक बार मिलोगे। प्रेजेंट में लिसन सोच रहा होता है कि आखिर ग्रैनी ने वो बात क्यों कही थी। दूसरी तरफ हवांग बॉडीगार्ड को डांट रहा है कि उस रात तुम्हें तायोंग को अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम जूही के डैड के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ पर जूही बोल रही होती है कि जरूर डैड के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। जो सुनकर उसका एक भाई भड़क जाता है और कहता है कि डैड के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बार बार ये कहना बंद करो। वहीं बाहर यूजिन अपने डैड के साथ फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आती है। तभी वो देखती है कि लीसन भी यहाँ पर आया है। जब लिसन यूजिन को देखता है तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस दिन यूजिन ने कहा था कि अगर तुम्हें गोल्डन स्पून चाहिए तो तुम्हें मेरे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और लिसन ने गोल्डन स्पून को लेने के लिए यूजिन के आगे घुटने टेके थे, जो याद करके उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद यूजिन लिसन को साइड में लेके जाती है और कहती है कि उस दिन तायोंग अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने टाइम पर उसको बचा लिया। इस बात के लिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। वो जाने लगती है। जाते हुए वो सोच रही होती है कि उस दिन तायोंग सुसाइड क्यों करना चाहता था। अगले सीन में लिसन जूही से मिलता है। जूही से कहती है कि क्या तुम्हारे डैड नहीं आए, जिस पर वो कहता है कि डैड अभी थोड़ा बिजी है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और जूही भागकर उसके गले लगती है। यह देखकर लिसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी अंदर से जूही के भाइयों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो जूही के भाई अपनी कंपनी के सारे शेयर्स को सियोजुन को बेचने की बात पर लड़ देते हैं। जब लिसन सियोजुन यानी अपने अंकल का नाम सुनता है तो वहाँ से चले आता है। जूही अपने भाइयों से कहती है कि कम से कम आज के दिन तो तुम शांति रखो। यह सुनकर उसके एक भाई को गुस्सा आ जाता है और वो जूही पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तायोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाते हुए। उसका भाई कहता है कि अब तुम कौन हो, जिस पर तायोंग कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे नहीं पहचानने की। जूही का भाई कहता है कि तो बताओ कौन हो, लेकिन जब तायोंग अपना नाम सोचता है तो हिचकिचाता है और वो कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो बाहर लिसन बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से पता करो कि अंकल सियोजुन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसने जूही की कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तभी यूजिन के डैड लिसन के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लिसन उनका हाथ झटक देता है और गाड़ी में बैठ जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे इस आदमी की कंपनी के भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे भी लिसन को पता है कि इस आदमी ने इनकम टैक्स में कितने फ्रॉड कर रखे हैं। अगले दिन हम तायोंग को देखते हैं और हमें पता चलता है कि लिसन की फैमिली ने यूजिन का घर खाली कर दिया है और अब वो सभी जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर सो जाते हैं और तायोंग अपने एक दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ है। लिसन की बहन से उनको पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। दूसरी तरफ मॉम डैड बात कर रहे होते हैं। डैड बताते हैं कि मुझे एक वेबटून कंपनी में जॉब मिल गई है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर आकर मॉम को कुछ पैसे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें और जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। यह सब कुछ लिसन की करवा रहा होता है और अपने मॉम डैड को देखकर कहता है कि मैं जल्दी ही बहुत सारे पैसे लेकर आपके पास आऊंगा। फिर हम यूजिन को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहाँ पर डैड काफी गुस्सा है क्योंकि उनकी कंपनी पर रेड पड़ी है। यूजिन समझ जाती है कि यह सब कुछ लिसन की करवा रहा है, इसलिए वो लिसन को कॉल करती है, लेकिन लिसन उसका कॉल नहीं उठाता है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड लिसन को बताता है कि सियोजुन को जूही की कंपनी टेक ओवर करने में एक एलेक्स बू नाम का आदमी हेल्प कर रहा है क्योंकि उसकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसलिए लिसन एलेक्स बू से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि आपने जो सियोजुन को पैसे दिए हैं वो आप वापस विड्रॉ कर लो। एलेक्स बू कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, जिस पर लिसन कहता है कि आप ही डिसाइड कर लो कि आपको सियोजुन का साथ देना है या डोजिन ग्रुप के होने वाले मालिक का।
दूसरी तरफ सियोजुन हवांग को बताता है कि मैंने यूबीएस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं और हम जल्दी ही उस कंपनी पर टेक ओवर करने वाले हैं। तभी उसको एक आदमी की कॉल आती है जो बताता है कि एलेक्स बू ने अपना फंड विड्रॉ कर लिया है, जो सुनकर सियोजुन परेशान होने लगता है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो कि अपनी सर्वेंट मिस किम को पैसे देती है, लेकिन मिस किम उन पैसों को फेंक देती है और कहती है कि मैंने इतने साल इस घर में नौकरी की है और इसके बदले तुम मुझे इतने से ही पैसे दोगी, और वैसे भी अब मैं इस घर में काम नहीं करने वाली हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि अपना काम खुद करने पर कैसा लगता है। फिर वो पैसे को उठाकर वहां से चली आती है और फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि हवांग ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसको काफी सारे पैसे दिए हैं ताकि वो ये नहीं बताए कि उस रात तायोंग उनके घर आया था। अगले सीन में हवांग लीसिंग से पूछता है कि तुमने एलेक्स बू को फंड विड्रॉ करने के लिए क्यों कहा है, जिस पर लीसिंग बताता है कि अभी यूबीएस कंपनी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सभी को पता है कि अपनी कंपनी के क्राइसिस के चलते जूही के डैड को हार्ट अटैक आया है। अगर हम अभी उनकी कंपनी पर टेक ओवर कर लेते हैं तो हमारे डोजिन ग्रुप की काफी बदनामी होगी, जिसकी बात सुनकर हवांग इंप्रेस होता है। इसके बाद स्टेप मॉम जाकर सियोजुन से मिलती है। वो कहती है कि ये तायोंग वापस ऐसी हरकतें कैसे करने लगा है। ठीक 1 साल पहले भी वो ऐसी ही बातें करने लगा था। जब से उस रात वो ड्रंक होकर आया है तभी से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। स्टेप मॉम सियोजुन को ये भी बताती है कि हवांग ने सर्वेंट को तायोंग के कपड़े डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला है जो उस रात उसने पहने थे। अगले दिन यूजिन लीसिंग से मिलकर उसे थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुम मेरे डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लीसिंग कहता है कि तुम्हारे डैड ने जो मेरी मॉम के साथ किया है उसके बदले ये कुछ भी नहीं है और तुम देखती जाओ मैं उनके साथ और क्या करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जूही अपने डैड की फोटोज देख रही है और उनको याद करके रोने लगती है। अगले दिन जूही तायोंग को लेकर अपने भाइयों से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसके भाइयों ने मिलने के लिए बुलाया है। जब ये दोनों अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि उसके सारे भाई अपने अपने लॉयर लेकर बैठे हैं। उसका एक भाई कहता है कि तुम इसे क्यों अपने साथ लेकर आई हो, तुम्हें तो एक लॉयर को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। फिर बड़ा भाई जूही को डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि इन पर साइन करके तुम यहाँ से जा सकती हो। इसमें लिखा होता है कि जूही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम कर रही है। जब तायोंग इन डॉक्यूमेंट को देखता है तो जूही को साइन करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं इस शहर के बड़े बड़े लॉयर्स को जानता हूँ, हम उनसे हेल्प लेंगे। उसके भाई कहते हैं कि सारे बड़े लॉयर्स यहीं पर बैठे हैं, जिस पर तायोंग कहता है कि मैंने तो इनके नाम तक नहीं सुने हैं। फिर वो बड़े बड़े लॉयर्स के नाम बताने लगता है। बाहर जूही तायोंग से पूछती है कि तुम्हें इतने बड़े लॉयर्स के बारे में कैसे पता है, जिस पर तायोंग कहता है कि ऑब्वियस है वो फेमस है इसलिए मुझे उनके नाम पता है। फिर वो जूही को लंच के लिए बोलता है। रास्ते में तायोंग एक पेंटिंग को देखता है और जूही को उसकी डिटेल बताने लगता है। तभी वहां पर एलेक्स बू आ जाता है। वो कहता है कि ये पेंटिंग मेरी है और आज से पहले किसी ने भी इस पेंटिंग को इतने अच्छे से नोटिस नहीं किया है, और तायोंग से इंप्रेस होकर उसे कुछ पैसे देता है। वो कहता है कि इससे तुम कुछ टेस्टी खाना खा लेना। तायोंग कहता है कि इतने में तो कुछ भी टेस्टी नहीं आएगा, क्या आप एक नोट और दे सकते हो। एलेक्स बू स्माइल करता है और एक नोट और निकाल कर देता है, लेकिन वो कहता है कि ये पैसे तुम पर उधार रहेंगे। तायोंग पेन निकालकर उनके हाथ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देता है और कहता है कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ लीसिंग अपने बॉडीगार्ड को लेकर सुंग के सलून में आता है और कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड का एक अच्छा सा हेयर कट कर दो। फिर वो सुंग के नंबर पर कॉल करके कहता है कि ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। फिर लीसिंग वहां से चला जाता है। सुंग बॉडीगार्ड से पूछती है कि इसके पास मेरा नंबर कहां से आया और क्या इसको मुझ पर क्रश है। बॉडीगार्ड कहता है कि अभी तुम्हें मेरे बाल काटने चाहिए। तभी सुंग को मोम का कॉल आता है जो कहती है कि आज शाम तुम सबको रेस्टोरेंट में आना है। ये सारी बातें पीछे पार्क भी सुन रहा होता है और यूजिन को कॉल करके बताता है कि आज पूरी फैमिली रेस्टोरेंट में इकट्ठा होने वाली है। वहीं पर यूजिन अपने डैड से कहती है कि अब आपको वही करना है जो मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ। अगले सीन में हम तायोंग को जूही के घर पर देखते हैं जो कि जूही के लिए अपनी मॉम के हाथों से बनी हुई काफी सारी डिशेज लेके आता है। जब जूही इस खाने को ट्राई करती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी तायोंग जूही से अट्रैक्ट होकर उसे किस कर लेता है, लेकिन जूही इस चीज से काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो तायोंग को दूर करती है। तभी घर की बेल बजती है। गेट पर लीसिंग होता है। जूही लीसिंग को घर में लेकर आती है। जब लीसिंग को पता चलता है कि ये सारा खाना उसकी मॉम ने बनाया है तो वो बुकड़ों की तरह खाना खाने लगता है, जिसको इस तरह खाना खाते हुए देखकर जूही और तायोंग हैरान हो रहे हैं। तायोंग लीसिंग से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, तुम्हारे अंकल ने जूही के कंपनी पर टेक ओवर कर लिया है और तुम यहाँ इतने मजे से बैठकर खाना खा रहे हो। लीसिंग जूही से कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है और जल्दी ही ये घर भी नीलाम होने वाला है। तुम्हारे डैड ने एक बहुत बड़ा प्राइवेट लोन ले रखा था, उसको चुकाने का यही एक रास्ता है। ये सुनकर जूही दुखी होती है और वहां से चली जाती है। रात में डैड रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। पीछे से तायोंग आकर उन्हें जोर से गले लगा लेता है। डैड कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और हम दोनों कितने दिन बाद मिल रहे हैं। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यूजिन के डैड मॉम से बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें एक रात स्पेंड करने के लिए बोला था, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। जब तायोंग अपनी मॉम के बारे में ये बात सुनता है तो यूजिन के डैड को बुरी तरह पीटने लगता है। मॉम उसे रोकने की कोशिश कर रही है और डैड भी उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यूजिन के डैड कहता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। जो सुनकर डैड थोड़ा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए पैसे और उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो डैड को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से। तभी तायोंग वहां पर आता है और कार में बैठकर खुद ही ड्राइव करने लगता है। यूजिन के डैड घबराने लगते हैं। मॉम सुंग को कॉल करके ये सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ लीसिंग हवांग के साथ एलेक्स बू से मिलने के लिए आया है। तभी उसे मैसेज आता है कि लीसिंग ने यूजिन के डैड को किडनैप कर लिया है, जिसको देखकर लीसिंग घबरा जाता है और अपने डैड से सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर हवांग एलेक्स बू के सामने काफी शर्मिंदा होता है।
वहीं बॉडीगार्ड लीसिंग से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैंने यूजिन के डैड की कार की लोकेशन पता कर ली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायोंग कार को काफी तेजी से ड्राइव कर रहा है, जो देखकर यूजिन के डैड काफी डरे होते हैं और उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। तभी गाड़ी के सामने एक कार आकर रुक जाती है, जिसमें से लीसिंग बाहर निकलता है। यूजिन के डैड कार से उतर कर लीसिंग के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, यह तो मुझे मार ही डालता और मैं इसको जेल भेज के ही रहूंगा। इस पर लीसिंग कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी पर आई सारी मुसीबत हट जाए तो आपको मुंह बंद रखना होगा। दूसरी तरफ वांग एलेक्सबू से कहता है कि आप स्यूजिन को वापस पैसे दे दो अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो। काफी सोचने के बाद एलेक्सबू भी इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन मॉम डैड पे शिफ्ट होता है। सुंग उनको कॉल करके बताती है कि आप चिंता मत करो, लीसिंग बिल्कुल सही सलामत है। फिर मॉम डैड को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं काफी पहले से ही जानती थी कि यूजिन के डैड की मेरे पर गंदी नजरें हैं, लेकिन उस घर में थोड़े दिन और रहने के लिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। डैड भी मॉम को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि जब यूजिन के डैड ने उनको पैसे ऑफर किए थे तो वो पैसे लेने के बारे में सोच रहे थे और बताते हैं कि अगर उस टाइम तुम और लीसिंग वहां पर नहीं होते तो मैं वो पैसे ले लेता। और ये दोनों ही अपनी इस सिचुएशन काफी बुरी तरह से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ यूजिन के डैड के जाने के बाद लीसिंग तायोंग को डांट रहा है कि तुम जानते भी हो वो कितना पावरफुल आदमी है। तायोंग कहता है कि तुम नहीं जानते हो उसने मेरी मॉम के साथ क्या किया है, अगर कोई तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा करता तो तुम्हें पता चलता। जिस पर लीसिंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। तायोंग कहता है मानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इस तरह बुजदिलों की जिंदगी नहीं जी सकता, अगर आज तुम नहीं आते तो मुझे मार डालता। अगले सीन में हम स्योजुन को उसके दोस्त के साथ बातें करते हुए देखते हैं। स्योजुन कहता है कि क्या तुम्हें पता चला है कि जूही के डैड की मौत का क्या रीजन था। फ्रेंड कहता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि तायोंग की वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि जूही और तायोंग की एंगेजमेंट टूट गई थी, जिस दुख से उनको हार्ट अटैक आ गया। ये बात सुनकर स्योजुन हंसने लगता है। फिर वो सोचता है कि तायोंग की वजह से जूही के डैड की मौत, कहीं जूही के डैड की मौत का और तायोंग का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसके बाद हम यूजिन और उसके डैड को बातें करते हुए देखते हैं, जिनकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि अपने डैड की कंपनी को बचाने के लिए यूजिन ने ये प्लान बनाया था, क्योंकि वो जानती है कि अगर तायोंग मुसीबत में होगा तो लीसिंग उसको बचाने आएगा। दूसरी तरफ लीसिंग अपने घर की तरफ आता है। रास्ते में उसको स्योजुन रोक लेता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि उस रात जूही के डैड से मिलने के लिए कोई गया था, और इत्तेफाक की बात तो यह है कि उस रात तुम भी काफी ड्रिंक होकर आए थे। लीसिंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तो स्योजुन स्माइल करके वहां से चला आता है। दूसरी तरफ जूही अपने घर पहुंचती है और गेट बंद करने लगती है, तभी कोई आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लीसिंग अपने घर पहुंचता है तो वहां पर पुलिस आ जाती है और लीसिंग को अरेस्ट करके अपनी कार में बैठा देती है। इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।